का सदस्य मैं भी था और इसलिए 2000 में जो संकल्प पारित हुआ विधानसभा मध्य प्रदेश में, उस संकल्प में बोलने का भी मुझे एक सौभाग्य मिला। मैंने भी अपने विचार को रखा। तो ये कहना चाहिए कि ये तो हम लोगों ने बनाया है और ये मालूम होते हुए कि हम अलग राज्य जब बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ में हमारा बहुमत नहीं है। संख्या बल के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं बनने वाली। इसके बावजूद उस समय की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री उस समय के माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बिना देर किए एक साथ जो है इन राज्यों के 4 राज्यों का गठन कर दिया। क्या बात है। और सर, और जब गठन होने के बाद अब देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी बने। उन्होंने पहला जो बजट भाषण दिया तो उसमें विधानसभा में जो भाषण दिया, बोले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास करने के लिए कोई फंड नहीं है, बड़े हमारे पास 3 लाख रुपए हैं। उनका स्पीच है। और वहां से चल करके आज हम कहां हैं? आज देख लीजिए, आज चारों तरफ छत्तीसगढ़ के चौमुखी जो विकास दिख रहा है, तो उसमें क्या है? उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। सबसे हमने बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो स्वाभाविक है जो बनाता है उसे एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक चीज का ध्यान रहता है कि कहाँ हमें बनाना है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़े। 2000 में छत्तीसगढ़ बना साल और 25 साल छत्तीसगढ़ को बने पूरे होने वाले हैं। बतौर आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ में रहकर आदिवासियों की बात करना बहुत जरूरी है। आदिवासियों का कितना विकास हुआ है सर बीते सालों में? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो ये बात सही है कि आदिवासी बहुल प्रदेश है और सभी योजना का लाभ तो हम उन तक पहुंचा ही रहे हैं। हमारा जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में 32% के लगभग है और संवैधानिक दृष्टि से हम लोग जो बजट का प्रावधान करते हैं, बजट का टोटल बजट का तमाम सारे डिपार्टमेंट मिला करके 32% इस वर्ग के लिए प्रावधान करना हमारी जरूरत है और हमारी एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था है, दायित्व है। और उसके तहत हम आज जब सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल से लेकर के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट के माध्यम से उनका विकास के लिए बेहतर कार्य योजना बना करके हम सब काम करते हैं। वर्तमान में हमारी सरकार के मुखिया और माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, स्वयं एक आदिवासी परिवार के हैं। मैं भी उसी आदिवासी परिवार का हूं जी। तो इस प्रदेश में हमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनप्रतिनिधि भी हमारे इस वर्ग के चुन के आ रहे हैं। विधायक हमारे सबसे अधिक हैं, हमारे नगर पालिकाओं में, हमारे नगरीय निकाय में, सभी जगह है, पंचायतों में, सब जगह है। तो क्यों? इसीलिए कि हमारे सरकार पे लोगों ने एक भरोसा भी जताया है जी और उनकी आवश्यकता के अनुरूप हम उनकी इच्छाओं के अनुरूप उन क्षेत्रों के जरूरत के अनुसार हम काम भी कर रहे हैं। अब सर, मेरे मन में एक और सवाल आता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा प्रतिनिधित्व इस समाज की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आदिवासियों के धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर ये मामले सामने आते हैं, परेशान करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है?
देखिए, धर्मांतरण और बाकी डेवलपमेंट के अलग अलग इश्यू है। धर्मांतरण देखिए, जहां डेवलपमेंट होगा वहां कम होंगे। सुदूर अंचल है, लोगों का शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको बहुत सारे लोग जो है एक आधार भी बनाते हैं और उसके नाम से भी बहुत सारे लोगों को घुसपैठ करने का अवसर मिला, सभी तरफ दिखाई भी देता है। सेवा के नाम पे लोगों का उसका माइंड चेंज करना, एक तरह से उनका एक मानसिक शोषण किया। धार्मिक तो करे भी किया ही, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें कहीं न कहीं उनका शोषण हुआ। तो आपको लगता है कि उसके लिए काम करने की जरूरत है अभी, और इसलिए वहां तक पहुंच जाने की जरूरत है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लालच में, लोभ में फंसाया जा रहा है, या क्या भाव ऐसा उनके अंदर भरा जा रहा है? इस पर काम करने की जरूरत है। नहीं, इस दिशा में देखिए बहुत काम हुए हैं और वर्तमान समय में जब हमारे डबल इंजन की सरकार है तो और तेजी से काम होंगे, और तेजी से काम होंगे। जी, अब क्योंकि देखिए कृषि विभाग भी आपके जिम्मे है और मैंने हमारे बीच तोखन साहू जी से, उनसे भी मैंने सवाल किया था, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान खाद की किल्लत को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत परेशान है। खाद की गुणवत्ता को लेकर, किल्लत को लेकर क्यों उनके सामने ये दिक्कत आ रही है? और जबकि जो टारगेट है वो आप लोगों ने बढ़ा दिया है खाद वितरण का। प्रदेश में करीब 25 लाख के लगभग किसान ऐसे हैं जो सीधे तौर पे खेती किसानी से, धान से जुड़े हुए हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग खाद और बीज की जरूरत होती है, और जरूरत जितनी होती है उस जरूरत के मुताबिक सभी जगह खाद और बीज उपलब्ध करा दिया जाता है। करीब 80% हमारा सभी जगह पहले पहुंच गए थे। और